network topology. In the previous lecture, we see the introduction part of network. So what is network? What is the type of network? What is the architecture of the network? So today's topic is the computer network topology. Firstly, we see the meaning of topology. Topology क्या होती है? So topology define the structure of the network of how all the components are interconnected to each other. टोपोलॉजी का मतलब होता है कि एक कोई फिजिकल स्ट्रक्चर शो होता है टोपोलॉजी में, जिसमें हम जो कि डिवाइसेस है, जो कि थिंग्स हम यूज कर रहे हैं, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं. सो सेम एज लाइक दैट, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगी. सो इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ टोपोलॉजी इज यूज्ड टू एक्सप्लेन हाउ अ नेटवर्क इज फिजिकली कनेक्टेड एंड द लॉजिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द नेटवर्क. मतलब अगर पर्टिकुलर हमने देखा नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है, नेटवर्क में क्या होते हैं, डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. सो हाउ द स्ट्रक्चर, मतलब जैसे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, अगर हम उसे फिजिकली देखेंगे, अगर हम उसका व्यू देखेंगे, तो वो हमें कैसे दिखेगा. इट इज अ टोपोलॉजी एंड ऑल्सो इन विच जो इंफॉर्मेशन वो नेटवर्क ऐसे शो हो रही है या फिर फ्लो हो रही है, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है. तो वो इंफॉर्मेशन और वो डेटा हमें कहाँ मिल जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी में. सो नेटवर्क टोपोलॉजी इज nothing but it's a physical structure of network in which how the devices are connected and through which how the information is flow. Okay, so according that there are the two types of network topology. First is the physical topology एंड सेकंड इज द लॉजिकल टोपोलॉजी. आपको अभी नाम से ही पता चल जाएगा कि फिजिकल टोपोलॉजी में क्या होगा. फिजिकल टोपोलॉजी मींस फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट टोपोलॉजी. अगर पर्टिकुलर कोई डिवाइसेस है, आपने देखा एक आईटी पार्क में या फिर आईटी हब में कि पर्टिकुलर डिवाइसेस क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब वो क्या है, नेटवर्क शो कर रहे हैं. सो उसमें उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, आगे हम लेक्चर में देखेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजीज की टाइप्स होती है, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, बर्स्ट टोपोलॉजी होती है. सो वहां पे क्या देखेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे. सो सेम एज लाइक दैट फिजिकल टोपोलॉजी में हम देखेंगे कि फिजिकली वो डिवाइसेस, वो कंप्यूटर एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है. सो फिजिकल टोपोलॉजी डिस्क्राइब द वे इन विच द कंप्यूटर्स और द नोड्स, कंप्यूटर्स को हम नोड्स भी बोलते हैं, nodes are connected with each other in a computer network. It is the arrangement of various elements, मतलब उनके बीच में कनेक्शन कैसे शो किया गया है, वो नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट कैसे कनेक्टेड है. सो it is the arrangement of the various elements including the device location and code installation of a computer network. In other words, we can say that it is a physical layout of nodes, वर्कस्टेशन एंड केबल इन द नेटवर्क. इन शॉर्ट फिजिकली वो हमें कैसे दिखेगा, उसका व्यू कैसा होगा, वो हमें फिजिकल टोपोलॉजी में समझ में आता है. अब आप गेस कर सकते हो कि लॉजिकल टोपोलॉजी में क्या होता होगा. फिजिकल टोपोलॉजी में हमने देखा कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, लेकिन लॉजिकल टोपोलॉजी में क्या होगा कि एक्चुअली वो स्ट्रक्चर में से डेटा कैसे फ्लो होगा, इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होगी. पर्टिकुलर 5 पीसीज है जो कि एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, वो नेटवर्क में है. पर्टिकुलर कोई वन कंप्यूटर और वन नोड उसमें से क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन और मैसेज पास कर रहा है. सो वो हो गया सेंडर. तो सेंडर क्या कर रहा है, मैसेज पास कर रहा है. तो हाउ दिस मैसेज पास, हाउ दिस डेटा फ्लो थ्रू दैट नेटवर्क, ये हमें कहाँ पता चलता है, लॉजिकल टोपोलॉजी में. उनके कनेक्शंस कैसे हैं, उनके बीच में कौन सी लिंक यूज की गई है, this is a logical topology. It is bound to a network protocol and define how the data is moved throughout the network and which path it takes. मतलब जैसे जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर, उसका पाथ कैसा है, वो कौन सा पाथ फॉलो करता है. इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं कि इट इज द वे इन विच द डिवाइसेस कम्युनिकेट इंटरनली. मतलब कि डिवाइसेस एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, वो एक दूसरे से कैसे बातें कर रहे हैं, उनके बीच में डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, ये हमें कहाँ पे पता चलता है, लॉजिकल टोपोलॉजी में. ओके, दो टाइप सबको समझ में आ गए, फिजिकल और लॉजिकल. यस और नो. Yes, ma'am. ओके,
सो फिजिकल में क्या देखा, एग्जैक्ट फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब व्यू ऑफ दैट नेटवर्क। एंड लॉजिकल में क्या होगा कि वो इंफॉर्मेशन कैसे पास होगी, बस इतना ही याद में रखें तो भी बहुत है। Okay, so there are the 6 types of the network topology. First is the burst topology, second is the ring topology, third is the star topology, fourth is the mesh topology, fifth is a tree topology, and sixth is a hybrid topology. So one by one हम एक एक topology देखेंगे, उसका structure कैसे होता है, उसके advantages क्या होते हैं, उसके disadvantages क्या होते हैं, actual वो data और वो topology कैसे work करती है. So first is the burst topology. बस टोपोलॉजी का ये स्ट्रक्चर है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, ये क्या है, ये आपके कंप्यूटर्स है और द पीसी है। ओके, सेंटर में जो लाइन है जो सारे नोड्स को कनेक्ट कर रही है वो क्या है, वो कनेक्शन है थ्रू विच ये कंप्यूटर्स, ये नोड्स क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो ड्रॉप लाइन शो की गई है वो ड्रॉप लाइन क्या है कि वो जो बेसिक लाइन है उससे क्या है, वो कंप्यूटर उसको कनेक्टेड है। सो दिस इज अ बर्स्ट टोपोलॉजी, दिस इज द स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, टर्मिनेटर दिखाया गया है। टर्मिनेटर मतलब क्या, एंड पॉइंट, कि यहाँ से यहाँ तक इंफॉर्मेशन क्या होगी, फ्लो होगी, और यहाँ से यहाँ तक डेटा क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ओके, सो ये स्ट्रक्चर हो गया। बर्स्ट टोपोलॉजी मीन्स लाइक अ बर्स्ट, जैसे बर्स्ट का स्ट्रक्चर पता है सबको कैसे होता है, सो सेम एज लाइक दैट इसका स्ट्रक्चर वैसे ही होता है। सो हम फीचर देखेंगे बर्स्ट टोपोलॉजी के क्या है। So first, the burst topology is designated in such a way that all the stations are connected through a single cable known as a backbone cable. यहाँ पे जो सेंटर में दिख रहा है, जैसे मैंने बोला कि जो लाइन है जो क्या है सब नोड को कनेक्ट कर रही है, दिस इज द बैकबोन। बैकबोन के ऊपर क्या है, सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। दिस इज द बैकबोन लाइन थ्रू विच डेटा क्या होगा, फ्लो होगा और ट्रांसफर होगा। Each node is either connected to the backbone cable by a drop cable or directly connected to the backbone cable. इसका मतलब क्या है कि ये जो नोड है, ये जो कंप्यूटर से, एक तो वो ड्रॉप लाइन के थ्रू क्या होंगे, वो बैकबोन से कनेक्टेड होंगे, या फिर डायरेक्टली वो क्या है, बैकबोन लाइन से, बैकबोन कनेक्शन से कनेक्टेड हो सकते हैं। When a node wants to send a message over the network, it puts a message over all the network. मतलब क्या है, पर्टिकुलर कोई नोड है, नोड 1 जो क्या कर रहा है, नोड 4 को मैसेज सेंड कर रहा है। मतलब उसने कोई मैसेज सेंड किया, जैसे कि मैं अभी आपको बोल रही हूँ, मैं पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट का नाम लेके बोल रही हूँ, लेकिन सब सुन रहे हैं। जैसे मैंने पर्टिकुलर शिवम को बोला कि शिवम गिव मी द आंसर, ओके, इसका मतलब क्या है, मैं शिवम से बात कर रही हूँ, लेकिन सारे स्टूडेंट ने क्या है, सुना है, लेकिन मैसेज सिर्फ किसको था, शिवम को था। सेम एज लाइक दैट, नोड 1 क्या है, नोड 1 जब नोड 4 को मैसेज सेंड करेगी, लेकिन वो मैसेज को ने नोड 3 और नोड 2 भी क्या करेगा, पढ़ेगा या फिर समझेगा, लेकिन वो मैसेज किसके पास जाएगा, नोड 4 के पास। इट मीन्स वो जो बैकबोन लाइन है उसके थ्रू डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसके थ्रू मैसेज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। The configuration of the bus topology is quite simpler as compared to the other topology. जैसे हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देख रहे हैं, बहुत सिंपलर इसका स्ट्रक्चर है, लीनियर फॉर्म में होता है, सेम बैकबोन सेंटर लाइन होती है, उसको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नोड कनेक्टेड होते हैं, वो बैकबोन लाइन के थ्रू मैसेज पास होता है, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। ड्रॉप लाइन से क्या होते हैं, वो कंप्यूटर वो बैकबोन से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे टर्मिनेटर पॉइंट होता है। सो इट इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। अगर आपको अब जब आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज देखेंगे तो आपको इजीली और सबसे बेस्ट कौन सी टोपोलॉजी लगेगी, बस टोपोलॉजी लगेगी। ओके, सो अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं, क्या है एडवांटेजेस बस टोपोलॉजी के। फर्स्ट इज द लो कॉस्ट केबल। मतलब क्या है, इसका इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बहुत इजी, हम क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। सो इन अ बस टोपोलॉजी, नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द केबल without passing through a hub. Therefore, the initial cost of installation is low. इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपलर है, इजीली बैकबोन लाइन को क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन से कनेक्ट किया गया है। सो क्या है, हम इजीली इस स्ट्रक्चर को बिल्डअप कर सकते हैं। सेकंड इज अ मॉडरेट डेटा स्पीड। उसकी स्पीड क्या है, मॉडरेट है, बहुत ज्यादा भी नहीं। सो कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल आर मेनली यूज इन बस बेस्ड नेटवर्क दैट सपोर्ट्स अप टू 10 Mbps। मतलब इसमें जो कनेक्शन लाइन यूज की गई है, जो कनेक्शन वायर यूज किया गया है,
वो कोएक्सियल और ट्विस्टेड है। हम आगे जाके कनेक्शन में देखेंगे कि कोएक्सियल क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होती है। अब बस अभी इतना ध्यान रखो कि इसमें इसके जो कनेक्शंस है, जो लिंक है, वो कैसे कनेक्टेड है, कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल से एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। It is familiar technology. Bus topology is a familiar topology as the installation and troubleshooting technique are well known and hardware components are easily available. मतलब क्या है, ये बहुत familiar topology है, बहुत easy है, जैसे पहले ही बोला गया कि इसका installation क्या है, हम easily कर सकते हैं। हार्डवेयर के कंपोनेंट क्या है, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ये क्रिएट नहीं करता। उसके बाद में लिमिटेड फेल्योर, जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं पर्टिकुलर एक कोई पीसी का नेटवर्क या फिर एक कोई पीसी फेल होता है तो दूसरे पीसी के ऊपर अफेक्ट करता है। सो इस नेटवर्क में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लिमिटेड फेल्योर का मतलब क्या है, अ फेल्योर इन अ वन नोड विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द अदर नोड। अगर ये स्ट्रक्चर में से कोई नोड 1 अगर काम नहीं कर रहा या फिर सेंटर का कोई नोड 3 और 2 काम नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होगी। वो जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है और जो बस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर है वो एज इट इज वर्क करेगा, वो अदर कोई नोड के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द बस टोपोलॉजी। उसके बाद में है डिसएडवांटेजेस। एक्सटेंसिव केबलिंग जितनी सिंपलर है उतनी क्या है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बट स्टिल इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ केबलिंग, मतलब उसमें क्या है, जैसे दिखा है केबल्स क्या है, केबल्स का कनेक्शन भी ज्यादा है, सिंपलर होने के बाद भी वो क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है। डिफिकल्ट इन ट्रबल शूटिंग, इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड टेस्ट इक्विपमेंट टू डिटरमाइन द केबल फॉल्ट्स। इफ एनी फॉल्ट ऑकर इन द केबल देन इट वुड डिसरप्ट द कम्युनिकेशन फॉर ऑल द नोड्स। मतलब अगर केबल में, मैं नोड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केबल की बात कर रही हूँ, अगर कोई केबल में फॉल्ट आता है तो उसे फॉल्ट आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। अगर कोई केबल में फॉल्ट आया तो वो पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, डिसमिस हो जाता है। ऑब्वियसली वो जो लिंक है, जो बैकबोन लाइन है हमने सेंटर में जो दिखाई थी, उसमें ही फॉल्ट आया तो वो नेटवर्क या फिर वो इंफॉर्मेशन पास करेगा क्या, नहीं करेगा, वो इंफॉर्मेशन का फ्लो मेंटेन नहीं रखेगा। उसके बाद में थर्ड है सिंगल इंटरफेरेंस, सॉरी सिग्नल इंटरफेरेंस। इफ टू नोड्स सेंड द मैसेज साइमल्टेनियसली देन द सिग्नल ऑफ बोथ द नोड्स कोलाइड विथ ईच अदर। मतलब दोनों ही कंप्यूटर ने एट अ टाइम मैसेज सेंड किया तो वो मैसेज क्या होगा, कोलाइड होगा, या फिर वो मैसेज पास नहीं होगा। सो इसलिए वन बाय वन क्या है, एक एक नोड को क्या करना है, मैसेज सेंड करना है। रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट, एडिंग अ न्यू डिवाइसेस, अगर ये नेटवर्क में कोई न्यू डिवाइस ऐड होता है तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, वो फास्टली वर्क नहीं करेगी। उसके बाद में एटेन्यूएशन है। एटेन्यूएशन इज अ लॉस ऑफ सिग्नल लीड्स टू कम्युनिकेशन इशू। मतलब जैसे हमने देखा कि हम अगर कोई न्यू डिवाइस ऐड करेंगे तो उसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा, और लोड बढ़ने के बाद क्या है, सिग्नल लॉस हो सकता है। सिग्नल लॉस हो जाने के बाद कम्युनिकेशन इशू क्रिएट होगा। ऑब्वियसली वो इंफॉर्मेशन पास नहीं करेगा, वो डेटा फ्लो नहीं करेगा। सो दिस इज द बर्स्ट टोपोलॉजी। आ गया सबको समझ में? यहाँ तक आ गया सबको समझ में? यस मैम। यस और नो? यस मैम। ओके, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें टफ नहीं है, आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो इसे। ओके, नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर है। सारे नोड क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। सबको स्लाइड में दिख रहा है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। यहाँ पे क्या है, कोई यस। टर्मिनेटर पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन और डेटा का फ्लो क्या है, यूनिडायरेक्शनल रहेगा। क्यों? क्योंकि नोड 1 से इंफॉर्मेशन आएगी नोड 2 के पास, नोड 3 के पास, नोड 4 के पास, और अगेन नोड 1 के पास। सो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और फ्लो ऑफ डायरेक्शन डेटा का कैसे होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। सो दिस इज ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसका नाम क्या है, रिंग टोपोलॉजी।
हम इसके फीचर्स देखते हैं कि क्या है रिंग टोपोलॉजी के फीचर्स. Okay, so ring topology is also like a bus topology, but with connected ends. मतलब इसके एंड क्या है, कनेक्टेड से. जैसे हम बस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर देखा, वो क्या है, लीनियर फॉर्म में है. वहां पे हमने दोनों एंड पे टर्मिनेटर देखे थे. लेकिन रिंग टोपोलॉजी में क्या है, दोनों एंड जॉइन है और रिंग जैसा स्ट्रक्चर उसने फॉर्म किया है. द नोड दैट रिसीव द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट नोड. मतलब प्रीवियस कंप्यूटर से उसने जो मैसेज रिसीव किया है वो क्या करेगा, नेक्स्ट नोड को या फिर नेक्स्ट कंप्यूटर को वो क्या करेगा, पास करेगा और ट्रांसमिट करेगा. जैसे मैंने बोला था, द डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन और इट इज यूनिडायरेक्शनल. द डेटा फ्लो इन अ सिंगल लूप कंटिन्यूसली नोन एज अ एंडलेस लूप. एंडलेस लूप का मतलब क्या है, वहां पे कोई एंड नहीं है, सारे दोनों ही एंड क्या है, एक दूसरे से ज्वाइन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंडलेस लूप. इट हैज a no terminated end, that is each node is connected to the other node and having a no termination points. The data in a ring topology flow in a clockwise direction. Unidirectional data होता है, लेकिन डेटा का फ्लो कैसे होता है, क्लॉकवाइज फ्लो होता है. वन डायरेक्शन से स्टार्ट होता है, वही डायरेक्शन से कंटिन्यू डेटा फ्लो चलता रहता है. अब डेटाबेस में, सॉरी, रिंग टोपोलॉजी में कैसे वर्क करता है, तो वहां पे टोकन प्रेजेंट होता है. आपने डायग्राम में भी देखा होगा, यहाँ पे टोकन रिंग दिखाया है. सो वहां पे टोकन पासिंग मेथड यूज होती है टू एक्सेस द डेटा. सो टोकन पासिंग क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क एक्सेस द मेथड इन विच टोकन इज पास फ्रॉम वन नोड टू द अनदर नोड. मतलब टोकन क्या होता है, एक फ्रेम होती है जो क्या होती है, सर्कुलेट होती है नोड टू नोड और कंप्यूटर टू कंप्यूटर. वो टोकन क्या करती है, इंफॉर्मेशन वन नोड से कलेक्ट करती है, और जो कंप्यूटर को सेंड करना है, जो नोड को पास करना है, वो कनेक्शन के थ्रू कैरी करके क्या करती है, वो नोड को प्रोवाइड करती है. सो किसके थ्रू इंफॉर्मेशन पास होती है रिंग टोपोलॉजी में, टोकन के थ्रू इंफॉर्मेशन पास होती है. ओके, सो एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस है रिंग टोपोलॉजी के. फर्स्ट इज द नेटवर्क मैनेजमेंट. Faulty devices can be removed from the network without bringing the network down. मतलब अगर कोई डिवाइस फॉल्ट हो गया है तो उसे क्या है, इजीली रिमूव किया जाता है थ्रू दैट नेटवर्क. वो नेटवर्क ही खुद उसे रिमूव कर देता है ताकि नेटवर्क के ऊपर या फिर कनेक्शन के ऊपर, डेटा के ऊपर कोई अफेक्ट ना हो. उसके बाद में है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी. मेनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर द नेटवर्क ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग आर अवेलेबल. इसके प्रोडक्ट जो है वो इजीली अवेलेबल होती है, इसलिए इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती है. हम क्या है, ये स्ट्रक्चर और ये टोपोलॉजी इजीली क्रिएट कर सकते हैं. उसके बाद में कॉस्ट, इसमें भी क्या है, जो कनेक्शन वायर है, जो लिंक है, वो ट्विस्टेड पेयर केबलिंग है विच इज इनएक्सपेंसिव. मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, इसलिए इसकी कॉस्ट क्या होती है, लो होती है. बहुत रिलायबल नेटवर्क है. इट इज मोर रिलायबल नेटवर्क बिकॉज द कम्युनिकेशन सिस्टम इज नॉट डिपेंड ऑन अ सिंगल होस्ट कंप्यूटर. मतलब पर्टिकुलर कोई एक कंप्यूटर के ऊपर इसका नेटवर्क डिपेंड नहीं होता. ये रिंग के जैसे सर्कुलर फॉर्म में कनेक्टेड होता है, इसलिए हम क्या है, इजीली इसे एक्सेस कर सकते हैं. उसके बाद में कुछ डिसएडवांटेजेस है रिंग टोपोलॉजी के. सो फर्स्ट इज ए डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग. It requires a specialized test equipment to determine the cable fault, and if any fault occurs in a cable, then it would disrupt the communication for all the nodes. इसका मतलब क्या है, जैसे अब हमने बस टोपोलॉजी में देखा था, पर्टिकुलर कोई फॉल्ट हमें इसका आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशलाइज कोई इक्विपमेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सो केबल में अगर कोई फॉल्ट आता है तो कम्युनिकेशन लॉस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है. द ब्रेकडाउन इन अ वन स्टेशन लीड्स टू द फेल्योर ऑफ ओवरऑल नेटवर्क. जैसे हमने फर्स्ट टोपोलॉजी में देखा था कि वन स्टेशन का अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो अदर स्टेशन पे अफेक्ट नहीं करता. लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रेकडाउन इन अ वन स्टेशन which leads to affect on the failure of the overall network. अगर कोई एक पीसी, अगर कोई एक नोड खराब हो जाता है, उसका फेल्योर हो जाता है, तो वो क्या है, पूरे नेटवर्क के ऊपर अफेक्ट करता है. Reconfiguration difficult. Adding a new devices to the network would slow down the network. मतलब अगर हमने, इसका क्या है, लिमिटेड है, बहुत कम नोड एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे तो ये फास्टली वर्क करेगा.
हम जितने ज्यादा एक्स्ट्रा नोड और कंप्यूटर वो नेटवर्क में ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे डेटा का फ्लो है वो स्लो होता जाएगा, नेटवर्क और कनेक्शन भी क्या है, स्लो वर्क करेगा। अभी कम्युनिकेशन डिले होगा, क्यों होगा? जैसे हम नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज करते जाएंगे, कम्युनिकेशन वैसे डिले होता जाएगा, मतलब बहुत लेट मैसेज क्या करेगा, वो रिसीव करेगा, और बहुत लेट मैसेज वो क्या करेगा, सेंड करेगा। क्यों? क्योंकि अगर नोड ज्यादा उसमें इंक्रीज होते हैं, ये प्रॉब्लम क्या है, बस टोपोलॉजी में भी है और रिंग टोपोलॉजी में भी है, कि ज्यादा नोड्स ऐड करने के बाद क्या है, कनेक्शन के ऊपर अफेक्ट होगा।